पास बहुत पैसा है, they are also spiritually prosperous. तो वो आत्मिक रूप से भी बहुत उन्नति कर रहे हैं। See, you could be, देखिए ऐसा हो सकता है, but it's not the financial prosperity that brought spiritual prosperity. पर ये आत्मिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि नहीं है जो आपको आत्मिक समृद्धि लाती है। Amen. Amen. But spiritual prosperity can bring financial prosperity. पर आत्मिक समृद्धि आपके पास आर्थिक समृद्धि ला सकती है। Make this clear. ये Okay. बात बहुत ही स्पष्ट Let's कर go लीजिए। further. आगे देखेंगे। But whatever you do in and for this spiritual life पर जो भी आप करते हैं इस आत्मिक जीवन के लिए, profits in all things. ये सारी बातों में आपको फायदेशीर है। In the natural life और सांसारिक जीवन में and in the future life, और आने वाले जीवन में, natural and spiritual, नैसर्गिक और आत्मिक, it profits you in all ये things. सारी बातों में आपको फायदा ही दिलाता है। Amen. Amen. Okay, next. आगे 2 Timothy 2:19. 2 तिमुथियुस 2:19 The Lord says, प्रभु कहता है the Lord knows all who belong to him. कि प्रभु जानता है उसके कौन है। प्रभु जानता है कौन उसका है, उसका बच्चे लोग कौन है वो जानता है. Okay, that's the first part. ये पहली बात है। And all who belong to him must turn or depart or keep away from evil. और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म या बुराई या गंदगी से बचा रहे। See, it's not enough that you're a child of God. ये काफी नहीं है कि आप परमेश्वर के संतान God हैं। knows who are his. प्रभु अपने जो है उन्हें पहचानता है, That's all. बस इतना ही He काफी। says, वो कहता है I know who are mine. कि जो मेरे अपने हैं उन्हें मैं पहचानता हूँ, And I want those who are mine और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हैं must live a godly life. वो एक दैविक जीवन जिए। Amen. आमेन। This is very important. ये बहुत जरूरी है And many जानना। Christians are not practicing this. और बहुत से मसीह इस बात का पालन नहीं They करते stop, I belong to God. और वो वहीं रुक जाते हैं कि मैं अब प्रभु का हूँ। God knows who are his. प्रभु अपनों को पहचानता है। बस उतना ही. But did you see the second part? पर क्या आपने दूसरा भाग भी वहाँ God देखा? is saying, प्रभु those कहता who है belong to me must live that life. कि जो मेरा नाम लेते हैं या जो मेरे हैं उन्होंने वैसा जीवन भी जीना चाहिए, Because you have been given a new life. क्योंकि आपको एक नया जीवन दिया With गया a new है, nature. एक नए स्वभाव के साथ। Why did he give you? तो उसने आपको ये क्यों दिया? Just to keep it, केवल उसे रखने के लिए to express it. नहीं, उसको दिखाने के He लिए। wants you to live that life. वो चाहता है कि आप वो नया जीवन जिए, Manifest that life. उस जीवन को प्रकाशित करें। How will the world know तो दुनिया कैसे the जानेगी nature of God? प्रभु के स्वभाव को? When you live that nature of God that is in you, जब आप वो स्वभाव जो आपके अंदर है उसे जिएंगे, the way you talk, जैसे आप बोलेंगे, the way you behave. जैसे आप बर्ताव करेंगे। Amen. आमेन। See, God wants you to live that life. देखिए प्रभु चाहता है कि आप वो जीवन जिए। It's not enough that you are changed from inside. ये केवल काफी नहीं है कि आप अंदर से You बदल have the गए life हैं। of God inside. अब अंदर परमेश्वर का The जीवन nature है, of God inside. परमेश्वर का स्वभाव अंदर है। He नहीं, says, live that life. वो कहता है वो जीवन जी के दिखाओ। Amen. Amen. Because if you don't live that life, और क्योंकि हम वो जीवन नहीं जीते, you will be living that old man life. तो आप वो पुराने व्यक्ति का जीवन जिएंगे। And the devil has power, control, authority over that old man. और शैतान का उस पुराने इंसान पे अधिकार है, नियंत्रण है, सामर्थ्य है, दावा है। You don't have authority आपके पास कोई अधिकार नहीं है ruling from that old man. पुराने व्यक्ति से आप उस पे राज्य You करने have का। authority with a new man. आपके पास नए व्यक्ति के पास अधिकार है। So God made you a new creation. और इसीलिए प्रभु ने आपको एक नई सृष्टि बनाई है Live that new creation life. और ये नई सृष्टि का जीवन जिए। And here is where Christians are not doing. और यही मसीह नहीं So करते हैं। God says, I know who are mine, तो प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों को And जानता those who are हूँ mine और जो मेरे हैं must turn or depart or keep away from evil. उन्हें अधर्म से या बुराई से बचे रहना है। Means live the godly, the new life. इसका मतलब परमेश्वर का ये जो नया दैविक जीवन है उसे जीना है। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या This है? means we must express godliness इसका मतलब आपको दैविकता को दिखाना है in our living, हमारे जीवन में, in our behavior, हमारे बर्ताव में, in our talk, हमारे रहन सहन में, outwardly. हम बाहरी कैसे बोलते हैं, Because that's the real you. क्योंकि यही असली में आप है। If you don't live the real new life, you're living false life. अगर आप ये नया जीवन नहीं जिएंगे तो आप एक झूठा जीवन जी रहे See, हैं। they are living the old life. देखिए वो लोग पुरानी जीवन जी रहे हैं, That's the real life. ये उनका असली जीवन है। सब लोग झगड़ा करते, मारा मारी, गाली करते, वो सच्चा जीवन बिता रहे उन लोग, झूठा जीवन नहीं है, क्योंकि उनका जीवन नया जीवन नहीं है, पुराना जीवन है।
It's under the control of the devil. जो शैतान के नियंत्रण के नीचे है। So what they are living is the true living. तो वो जो जीवन जी रहे हैं वो उनके अनुसार उनका But सच्चा a जीवन है। Christian living that way is false living. पर एक मसीह अगर उनके अनुसार जी रहा है तो वो एक झूठा जीवन है। Amen. Amen. Because our new is like Christ. क्योंकि हमारा नया मसीह के समान है। Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? If you are not living the new life, अगर आप ये नया जीवन नहीं जी रहे you are हैं living a false life. तो आप एक झूठा जीवन जी रहे हैं। They are living the true life. वो उनका सच्चा जीवन जी Based रहे on the हैं old nature, उनके पुराने स्वभाव के fallen आधारित, nature, वो जो गिरा हुआ स्वभाव है demonic nature, और जो शैतानी स्वभाव है they are living that life. वो जीवन जी रहे हैं। But what about us? पर हमारे बारे में That's why क्या? God says, don't live like them. इसलिए प्रभु कहते हैं उनके समान मत जियो। They are living the real life. वो उनका असली जीवन जी रहे But हैं। if you live like that, पर अगर आप भी उनके समान you are जिएंगे not living the real life. तो आप अपना असली जीवन नहीं You are जी रहे living the हैं, false life. आप अपना झूठा जीवन जी रहे Because हैं। when you believed in Jesus, क्योंकि जब आप यीशु पे विश्वास करते He हैं came with His life. तो वो अपने जीवन के साथ And आपके अंदर nature. आए और उसके स्वभाव के And we साथ, become a new creation. और आप एक नई सृष्टि बन Now गए। live the new life. अब ये नया जीवन जियो। Amen. Amen. When you live the new life, you're living the real life. जब आप अपना ये नया जीवन जीते हैं तब आप असली में अपना जीवन जी रहे हैं। Amen. Amen. Otherwise, you're living a false life. नहीं तो आप एक झूठा जीवन बिता रहे हैं। Next. आगे, So a born again Christian has a new life, तो एक नया जन्म मसीह के अंदर नया जीवन है, but seldom do Christians live the new life. पर मसीह बहुत कम ही ये नया जीवन जीते हैं। They think I'm saved. वो सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो गया। अरे तुम्हारा उद्धार हो गया, मगर तुम्हारा बाहर से जीवन से दिखना चाहिए ना। हेलो? Okay, next we'll see. आगे देखेंगे। Now, God may not choose whom to save, अब प्रभु शायद ना चुने कि किसका उद्धार हो या किसको but He बचाए, will surely choose whom to use. पर वो यकीनन उसे चुनता है किसे का उसे इस्तेमाल करना है। Amen. Amen. When He's choosing from the unsaved, जब उद्धार या अविश्वासियों के बीच में से He वो will not चुनता है select. तो वो चुनाव नहीं करता है। कौन अच्छा है इसमें से उसको उद्धार दो, ऐसा नहीं। सबसे वर्स्ट आदमी को भी उद्धार दे सकता है। But after you get उद्धार, पर उद्धार पाने के बाद now from the उद्धार people, He will select those who are sanctified and living a godly life. अब उन उद्धार पाए लोगों के बीच में से वो उन्हें चुनेगा जो एक दैविक और शुद्ध जीवन जी रहे हैं। Amen. Amen. Among the unsaved, He will not choose. और अविश्वासियों के बीच में से वो नहीं चुनता है। He will choose anyone. वो सभी को या किसी को भी चुन But सकता है। among the saved, पर जिनका उद्धार हुआ He है will choose those who are living the godly new life. वो उन्हीं को चुनता है जो एक दैविक और भक्ति जीवन जी रहे हैं। If He could use anyone who are not sanctified, He could well use the unsaved. अगर जो शुद्धिकरण हुआ है उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाया तो जो बचाव नहीं हुए उनका भी वो इस्तेमाल कर सकता है। Amen. Amen. Are you seeing this difference? क्या आप इस फर्क को देख रहे हैं? Among the unsaved, He will not make a choice. और जिनका उद्धार या जो अविश्वासु है उनके बीच में से वो चुनाव नहीं करता है या किसी को चुनता नहीं Among है। the saved, पर जो जिनका उद्धार हुआ है He will choose the sanctified vessel. वहां से जो शुद्ध किया हुआ पात्र है उन्हें वो चुनता है। Amen. Amen. Okay, next. आगे, So, in short, godliness includes तो थोड़े में जो भक्ति जीवन वो शामिल करते going to हैं church, कलीसिया जाना, reading the Bible, बाइबल को पढ़ना, giving your tithes, अपना दशमांश your देना, offerings, अपना दान देना, your praying, प्रार्थना करना, fasting, उपवास करना your witnessing, और अपनी गवाही देना, using your gifts and talents. अपने दानों का हुनर का इस्तेमाल करना। These are some of the things which speak of godliness, which is outwardly. और ये ऐसी कुछ बातें हैं जो भक्ति जीवन के बारे में बताती है जो बाहरी रूप से दिखाई देती है It's not enough inwardly. और उसे अंदर रखना ही काफी नहीं है। You didn't do anything inwardly, God did it inwardly. अंदर का काम आपने कुछ भी नहीं किया है, वो काम प्रभु ने किया है। He changed your old man. उसने आपके पुराने व्यक्ति को बदल दिया। We didn't do anything. हमने कुछ नहीं किया उसने। Now we have to do अब हमें करना है based on the real inner man. और जो हमारा असली अंदरूनी We have इंसान है to express it on the outside. उसे हमें बाहरी रूप से दिखाना है। And here is where Christians have not done anything. और यहीं पे मसीहों ने कुछ भी नहीं किया है। Don't expect God to do it. आशा मत करिए कि प्रभु आपके लिए वो काम Many are करेगा। praying, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे Lord, break हैं me, कि melt प्रभु me, मुझे mold me. मुझे तोड़, मुझे पिघला, प्रभु मुझे बना। तोड़ दे, मुझे मोड़ दे, मरोड़ दे, ऐसा
ये सब कुछ चलने वाला नहीं, ये टाइम पास प्रेयर है। सबसे इजीएस्ट प्रेयर है, प्रभु मैं चोरी नहीं कर सकता, तू ना मेरे से इच्छा ही निकाल दे चोरी करने का। अरे वाह, अच्छा है, तुम तो एकदम पवित्र हो जाएगा फुकट का, तुम्हारा कुछ करने का है ही नहीं। मतलब गॉड फोर्सफुली डिड इट फॉर यू, मतलब परमेश्वर ने जबरदस्ती आपके लिए किया। दैट इज नॉट द वे गॉड वर्क्स। प्रभु ऐसा काम नहीं करता। दीज प्रेयर्स अमाउंट टू नथिंग। और ये प्रार्थना बेकार है। लॉर्ड आई एम थिंकिंग ऑफ स्टीलिंग, लॉर्ड यू स्टॉप मी। प्रभु मैं चोरी करने की सोच रहा हूँ, प्रभु तू मुझे रोक, मेरे हाथ को When I रोक। go there, there should be nothing there. और जब मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए जिसको मैं चोरी करूँ। See, these are not going to work. देखिए ये प्रार्थनाएं काम नहीं करने वाली। God has done everything in your spirit. प्रभु ने सब कुछ आपके आत्मा में In किया your new है, man. आपके नए व्यक्ति में। He is perfect, holy, righteous, और वो परिपूर्ण है, धर्मी है और सिद्ध है, without us deserving. और हम उसके लायक नहीं है फिर भी। Now you need to express it on the outside. अब आपको इसी अंदरूनी व्यक्ति को बाहरी रूप Because में now दिखाना is a है, will, your choice. क्योंकि अब ये आपका फैसला है, आपका चुनाव है। Didn't God say you choose? प्रभु ने कहा ना कि तुम चुनो। Blessing, cursing, life, death, you choose. आशीर्वाद, श्राप, जीवन, मृत्यु तुम चुनो। Now God is not going to make a choice. अब प्रभु आपके लिए नहीं चुनेगा Now चीजें, you choose. अब आप चुनिए। Amen. आमीन। Now you cannot pray, Lord, you change me. No, God is अब not आप going to ऐसा change. नहीं प्रार्थना कर सकते कि प्रभु तू मुझे बदल, नहीं, प्रभु नहीं बदलने Many वाला। go to different men of God. अब बहुत से लोग बड़े बड़े Because they सेवक के think पास that जाते man हैं। of God, prayer करो, मैं बहुत पापी हूँ, प्रभु मुझे बदलने दो। प्रभु तुम्हारा अंदर से बदल दिया है, आमीन। अभी तुम बदलो। मतलब सब प्रभु की वजह से, सब तुम ही करो, अभी से मरने तक सब तू ही कर। This is the prayer many make. और बहुत से लोग ऐसा प्रार्थना करते प्रभु हैं। अभी से मरने तक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर, एक भी पाप नहीं करने मांगता मैं, कोई भी गिरने, मैं पाप में नहीं गिरने मांगता, सब पैसा टाइम टाइम पे ले, बराबर मैरिज में बराबर लड़की लड़का दे दे, बच्चा होने दे, दो, एक लड़का एक लड़का, ऐसा तुम। दिस इज द वे व्हाट? ऐसा है क्या? दिस इज द वे क्रिश्चियंस आर लिविंग। और ऐसे ही मसीह जीवन जी रहे हैं। दे पुट एवरीथिंग ऑन गॉड। और वो सारा बोझ प्रभु पे डाल देते You हैं do it. कि प्रभु तू कर अभी। God has given us a free will. प्रभु ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी Remember है, that. ये बात याद रखिए। Amen. आमीन। He's not going to make a choice for us. और हमारे लिए वो फैसले नहीं Okay. लेगा। So that's a big subject. और वो एक बहुत बड़ा विषय है। Now, many Christians do not know अब बहुत से मसीही that नहीं one जानते of the reason they suffer कि जो एक कारण है जिसके लिए वो तकलीफ में है, is because of godliness that is not expressed outwardly. वो इसलिए क्योंकि वो अपनी दैविकता को बाहरी रूप नहीं दिखाते हैं। There is no problem inside. अंदर कोई परेशानी नहीं है। The day you believed, जिस दिन आपने विश्वास किया, you became a new creation. आप एक नई सृष्टि बन गए। Amen. Amen. Now, where is the problem? तो अब समस्या कहाँ If है? I am a new creation, अगर मैं एक नई I सृष्टि am हूँ blameless, तो मैं निर्दोष I am हूँ, perfect, मैं परिपूर्ण I am हूँ, righteous, मैं धर्मी I am हूँ, holy. मैं पवित्र हूँ। That's what Bible says about us. और यही बाइबल कहती है हमारे बारे Then where में। is the problem? तो फिर परेशानी कहाँ है? Why are we suffering? हम क्यों पीड़ाएं उठा रहे हैं? If God says you are righteous, अगर प्रभु कहता है तुम धर्मी you हो, are perfect, तुम परिपूर्ण you are हो, holy, तुम पवित्र हो, everything is there, तो सब कुछ है, then why are we suffering? तो फिर हम तकलीफें क्यों उठा रहे हैं? Because we are not living that inner life. क्योंकि हम वो अंदरूनी जीवन नहीं जी रहे हैं। Now God will not live that for you. अब प्रभु वो वाला जीवन हमारे लिए नहीं जिएगा। You have to choose to live that life. आपको चुनना है कि आप वो जीवन जिए। Amen. Amen. And that is one of the reasons Christians suffer. और यही एक कारण है कि मसीह आज भी तकलीफ उठा रहे हैं, Because they are not expressing that godliness, the real life क्योंकि outside. जो उनके अंदर असली जीवन है, जो दैविक जीवन है, वो उसे बाहरी रूप से नहीं दिखा रहे हैं। You are godly inside. आप अंदर से तो बहुत भक्ति है, But unless it matches with the outside, पर जब तक वो आपके बाहर के साथ एक नहीं होता, you will not benefit and you're going to suffer. आपको उस जीवन से फायदा नहीं होगा और आप तकलीफ में होंगे। Amen. Amen. Hello, understand, this is very important. और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे अच्छे से जानिए, This समझिए। is very important. ये बहुत मायने रखता है। God has done His work. प्रभु ने अपना काम पूरा He किया has है, given us new life उसने हमें नया जीवन दिया है and the new nature. और एक नया स्वभाव दिया है, Not just to be kept, केवल उसे रखने के लिए नहीं, but to be lived and expressed. पर उसे दिखाने के लिए और उसको जीने के लिए। Amen. आमीन। सिर्फ अंदर अंदर से मैं बहुत पवित्र हूँ, बाहर गाली देता है, उल्टा सुल्टा बोलता है। अरे
I know believers tell lies और मैं जानता हूँ कि विश्वासु भी झूठ बोलते हैं without feeling any conviction. और कोई भी मन में एहसास या दोष नहीं लगता है उन्हें। Means, can a believer tell lies? क्या एक विश्वासु झूठ बोल सकता According है? to the new nature, no. और नए स्वभाव के अनुसार बिल्कुल नहीं। But you're still telling it. पर फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं And that is one of the reasons you suffer. और यही एक कारण है कि आप पीड़ा उठा रहे If हैं। you don't live the new life, अगर आप ये नया जीवन नहीं जिएंगे in the old life you're not a victor. तो पुराने जीवन में आप एक विजेता नहीं In the है, new life you're a victor. पर इस नए जीवन में आप एक विजेता है। Amen. आमीन। You express your old life, the devil तुमको डरेगा भी नहीं। मैं कौन है तुम? ऐसा बात करेगा वो। He'll not be frightened. तो शैतान आपसे नहीं डरेगा। Unless we express it from the outside. जब तक हम उसे बाहरी रूप से नहीं दिखाते Let that हैं life flow on the outside. और वो जीवन को बाहर बहने दीजिए। Our mind is renewed. हमारा मन नया हो Our चुका soul है, is clean. हमारा आत्मा शुद्ध कर दिया गया है That is our work. और ये अब हमारा काम है। That's the reason we are here in this planet in the natural realm. और यही कारण है कि हम इस संसार में इस धरती पर है To show the spiritual life, ताकि हम इस आत्मिक जीवन को सबको the दिखाएं heavenly culture. और जो स्वर्गीय संस्कृति है उसे दिखाएं। Amen. आमीन। People cannot see God. लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते, He is spirit. वो एक आत्मा But है, they can see you. पर वो आपको देख सकते हैं। God in us. प्रभु जो हमारे अंदर है, Expressed through us. जो हमारे द्वारा दिखाया जाता And है, they will know this is the way God is. और फिर वो लोग जानेंगे कि परमेश्वर ऐसा होता है। Amen. आमीन। हमारे द्वारा ही उनको प्रभु कौन है मालूम पड़ेगा। प्रभु स्वर्ग से आके बताता नहीं मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं, तुमको देख के मालूम पड़ेगा प्रभु ऐसा है। तुम झूठ नहीं बोलेगा, अरे बाप रे, इसका मतलब प्रभु झूठ नहीं बोलता। अरे इन लोग गाली नहीं देते, मतलब प्रभु गाली पसंद नहीं है। See, we are the expression देखिए हम ही वो अभिव्यक्ति है, of God. परमेश्वर का अभिव्यक्ति हम ही है। Amen. आमीन। Okay, let's go a little move further. You know. आगे देखेंगे। Now, 1 Peter 4:15. अब एक पत्रस Look at 4:15 this. यहाँ देखिए, See what Peter says. देखिए पत्रस क्या But कहता है। let none of you, पर आप में से कोई भी that is believers, जो कि विश्वासु है suffer. वो पीड़ा उठा। Look at this. देखिए मतलब believers suffer हो सकता है. He is telling here. वो यहाँ कह रहा है Let none of you believers suffer. कि तुम में से कोई भी व्यक्ति दुख उठाने ना पाए। देखो. What is the reason for suffering? तो इस दुख का या पीड़ा का कारण क्या है? This verse tells us और ये वचन हमसे that कहता many है Christians suffer कि बहुत से मसीह तकलीफ में हैं, not because of the attack of the devil, शैतान के हमलों के कारण नहीं, but because of their own actions, पर अपने खुद की गलतियां या कार्यों के कारण, of their own behavior. अपने खुद के स्वभाव या बर्ताव के कारण। Amen. आमीन। See, sin is evil words, देखिए पाप यानी lying, झूठ बोलना, गंदे cheating, शब्द, धोखा देना, stealing, चोरी करना unrighteous या attitudes, अधर्मी काम करना, negative emotions, नकारात्मक भावनाओं को रखना, unforgiveness, क्षमा नहीं hate, करना, hurt, anger, नफरत bitterness, करना, jealousy, pride, you name it. जलन रखना, क्रोध करना, ईर्ष्या रखना, आप नाम लीजिए वो बुरी बात का। All this can result in an increase in trouble for Christians. और इन सारे बातों का ही परिणाम होगा जो आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाएगी। Amen. Amen. You are a new creation. आप एक नई सृष्टि है Having the life of God. जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, Having the nature of God. परमेश्वर का स्वभाव है You आपके are अंदर, righteous. आप धर्मी You are है, blameless. आप You are निर्दोष holy. है, आप You are पवित्र है, perfect. आप परिपूर्ण You है, have the anointing. आपके ऊपर You have the अभिषेक ministry है of angels. और आपके पास स्वर्गदूत है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ रह के भी क्यों? Why are you suffering? तो फिर आप क्यों तकलीफ में हैं? This is the reason. और यही एक कारण है। Peter says, पतरस कहता है let none of you believers suffer. कि तुम में से कोई भी विश्वासु पीड़ा ना उठाए। That means there is a chance of believers suffering. इसका मतलब ऐसा मुमकिन है कि विश्वासु भी दुख उठाएंगे, पीड़ा भोगेंगे। Amen. आमीन। Don't blame God. परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। प्रभु मैं क्यों ये तकलीफ हो रहा है? सब तकलीफ निकालो। प्रभु ऐसा नहीं निकालता है। तुम्हारा जीवन जो है इतना कामयाब जीवन प्रभु ने दिया है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है, परंतु हम लोग वो कामयाब जीवन जीते ही नहीं है। हम लोग ने सोचा है वो नया जीवन रखा है, प्रभु ने रखने के लिए दिया है। इसके लिए हमारा जीवन अंदर का बोलता झूठ मत बोलो और बाहर से झूठ बोलते।
अंदर का जीवन बोलता है प्रार्थना करो, बाहर से प्रार्थना नहीं करते। अंदर का जीवन बोलता है चर्च जाओ, बाहर से जाते नहीं। अरे you're totally contrary and opposite to the new nature. और जो आपका नया स्वभाव है उसके एकदम आप विपरीत है, विरुद्ध है। Hello, are you seeing this? क्या आप इस बात को देख रहे हैं? You didn't change आप तो बदले from the नहीं external, बाहरी रूप and से, you're expecting God automatically change करेगा। और आप उम्मीद करते हैं कि प्रभु उसे बदल देगा अपने आप। प्रभु ने जो रूट है अंदर का चेंज कर दिया है। Amen. He's changed the root. और प्रभु ने जड़ को बदला है। Now as you abide in Him, you will see the fruit. अब जैसे आप उसमें ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आप फलों को देखेंगे। Now it's in our hands. अब ये हमारे हाथों में है, That's why no one can blame God. इसलिए कोई भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकता। That's why these kind of prayers don't work. इसलिए ऐसे प्रकार की प्रार्थनाएं काम नहीं करती। You know, during our times they used to pray. और पहले समय में वह ऐसा प्रार्थना Lord, करते थे break me, mold me, melt me, bend me, ऐसा। कि प्रभु मुझे तोड़, मुझे मोड़, मुझे पिघला दे। नहीं, ये सब नहीं चलता है प्रार्थना। Now, how to handle all this? अब इन सब बातों से कैसे निपटना है? Okay. Do not frustrate yourself. अपने आप को निराश मत करिए, Do not hinder yourself. अपने आप में बाधाएं मत लाइए। Now listen to this. अब इसे सुनिए। 1 Corinthians 5, 1 कुरिन्थिय 12 and 5 13 says, 12 और 13 कहती है God doesn't judge believers, कि प्रभु विश्वासियों का न्याय नहीं करता, but He judges unbelievers. पर अविश्वासियों का न्याय करता है। In a way, He judges His condemnation, अब उसका जो न्याय है वो दंड आज्ञा है, but for us, पर हमारे लिए He disciplines us, वो हमें अनुशासन में लाता है chastises us. और हमें ये करता है। This is a kind of short judgment, और ये सब थोड़े दिनों के लिए न्याय है, because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती in है Hebrews 12:6, इब्रानी 12:6 the में Lord disciplines the one whom He loves. कि जिससे प्रभु प्रेम करता है प्रभु उसे सुधारता है। Now, ours is discipline. अब हमारा जो सुधरना For है the unsaved, it is judgment, और जो अविश्वासु है उनके लिए वो न्याय है a separation forever. और हमेशा के लिए अलग होना है। But we are not going to be separated, पर हम अलग नहीं होने वाले, but received, taken back. पर हम पीछे ले जाए जाएंगे। हम लोग वापस से प्रभु में आ सकते हैं। ऐसा प्रभु डिसिप्लिन करता है। Did you understand? He disciplines that we are not separated, वो हम पे ऐसा शिस्त करता है कि हम उससे अलग ना हो, that we are always close to Him. कि हम हमेशा उसके करीब ही रहे। Okay, now let us go move further. आगे और देखेंगे। And He chastens everyone He accepts as His son. Okay. और जिसे वो पुत्र के रूप में मानता है उसे वो सुधारता है। Okay, there's the immature and mature. Okay, और कुछ सयाने हैं, कुछ बालक हैं, that we will see next. वो हम Now- आगे देखेंगे। Now, if you don't want God to chasten you, अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु आपको सुधारे, हेलो, तुम रुका है क्या? प्रभु का भी जजमेंट आएगा। बहुत क्रिस्ती लोग रुका है। They, you know, when they do wrong, जब वो गलत करते हैं they don't repent. तो वो पश्चाताप नहीं Repentance करते। means turning back. पश्चाताप करना मतलब पीछे मुड़ना, No, I don't want to do it. कि मुझे अब ये नहीं करना है I don't want to go that way. या मुझे उस रास्ते में नहीं I जाना want to turn है back. और मैं मुड़ के पीछे चला That जाऊंगा। is, you are judging yourself. तो ये अपना न्याय आप खुद कर रहे हैं। If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं you करेंगे continue to do that same, तो फिर आप लगातार वो पुरानी बातें करेंगे, then you let God to judge you. तब फिर आप इजाजत देखते हैं कि प्रभु आपका न्याय करे। Hello. Okay, let me teach you more. और इसमें सिखाऊंगा। So, if you don't want God to judge you, तो अगर आप नहीं चाहते कि प्रभु आपका न्याय करे, now you can be your own judge. आप अपना खुद का न्यायाधीश बन सकते हैं। Now, how can you be your own judge? अब आप खुद को न्याय कैसे कर सकते Because you have हैं? the righteous life in you, क्योंकि आपके अंदर वो धर्मी जीवन है where you can discern right and wrong. जहाँ आप परख सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। Amen. Amen. So you can discern. आप परख सकते हैं Don't continue that same way. और वो बुरी या पुरानी रास्ते पे चलिए मत। हेलो, प्रभु देख रहा है, ये झूठ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अच्छा नहीं, एक दिन पश्चाताप करके वापस आएगा वो। Because he is my mature son. क्योंकि वो मेरा प्रौढ़ My पुत्र life है is in him. और मेरा जीवन उसके He अंदर discerns. है He knows what is good, what is bad. और वो जानता है कि सही क्या है गलत क्या He है, will not continue that way. तो वो इसी रास्ते में जारी ना The रहे। unsaved can continue because they don't have the new life. जो अविश्वासु है वो उसी रास्ते पे जारी रह सकते हैं But my क्योंकि son has the new life, my life. पर मेरे बेटे के अंदर तो मेरा नया जीवन है, He will come back. वो जरूर पीछे But आएगा। this Christian is going on doing again and पर again. ये मसीह तो लगातार उस बुरे रास्ते पे चलता Keeping जा on रहा है criticizing people, hating people, breaking the churches, doing this, that.
कलीसिया तोड़ रहा है, लोगों को सता रहा है, नफरत कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, And in fact, he's taking advantage. और फिर वो फायदा उठा रहा है God is not doing anything. कि प्रभु तो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है। The devil is telling them. तो शैतान उसके कान में कुछ बोलता नहीं है, होता, क्या है, देखो तुम्हारा विजय हो रहा है, तुम तोड़ रहा फोड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं होता है, करो और करो और करो. God is waiting प्रभु इंतजार कर रहा because है, God doesn't want to judge. क्योंकि प्रभु न्याय करना नहीं चाहता है, Discipline. प्रभु अनुशासन नहीं लगाना He said, चाहता है। You judge yourself. तो इसलिए प्रभु कहता है तुम अपना न्याय You करो, discipline. तुम अपने आप को शिस्त लगाओ, Repent. तुम पश्चाताप करो। Repentance is turning your mind, पश्चाताप करना यानी मन फिराना, changing your direction, कि जो आपकी दिशा है उसे बदलना, change उसे बदलिए and come back. और दोबारा लौट के So I आइए, won't discipline तो you. फिर मैं तुम पे न्याय नहीं करूंगा। Hello, did you understand? क्या आप इस बात को समझे हैं? And many Christians are not doing this. और बहुत से मसीह ये नहीं कर रहे In हैं, fact, when others tell they don't like it, बल्कि जब कोई उनसे कहता है ऐसा मत करो तो उन्हें अच्छा नहीं when लगता। Holy Spirit leads someone to tell them they और don't like it, जब पवित्र आत्मा किसी को चलाता है कि उनसे जाके कहे ऐसा मत कहो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। see, either you judge yourself. या तो आप अपना खुद का न्याय I करिए, will show you what happens. मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। Either you judge yourself या तो आप अपने आप को सुधार or लीजिए, let God judge you, and He will surely do it because He loves you. या तो आप इजाजत दें कि प्रभु आपको सुधारे, और प्रभु यकीनन ये करेगा क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। So here we see, तो यहाँ हम now, देखते this हैं, verse is telling us अब ये वचन हमसे कहता है, many Christians are suffering और बहुत से विश्वासु पीड़ा not हैं, because of the attack of the devil, और शैतान के हमले इसलिए नहीं, but because of their own actions, पर अपने खुद के कामों के कारण, the external behavior, जो उनके बाहरी बर्ताव है उनके कारण, not living godly life. एक दैविक जीवन नहीं जी रहे इसलिए, This results in increase of trouble. और इन बातों का परिणाम ही उनके परेशानियों को बढ़ाती है। Now, when you are going through any problem, जब हम किसी समस्या से गुजर रहे हैं, identify the source and nature of your problem. तो आपके परेशानियों का जो उगम है या उसका जड़ क्या है उसे पहचानिए। Why you are facing this problem? जब आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं तब, For that to happen, that requires you to become a good judge against yourself. और उसके लिए आपको अपने आप के खिलाफ एक अच्छा न्यायाधीश बनना होगा। दूसरे को तुम जज करने को इजी है, खुद को भी अच्छा जज करने का सीखो। Amen. Amen. It's easy to judge, pass judgment. और दूसरों पे न्याय करना बहुत आसान है, मगर खुद का गलती क्या है तो माफ, दूसरे ने गलती किया था नो माफ। So no, ऐसा मत करिए। just the same way you judge others. जैसे आप दूसरों को न्याय करते हैं, सुधारते हैं, वैसे अपने आप को भी करिए। Don't excuse yourself अपने आप को मत माफ करिए, छोड़ मत because दीजिए, you are yourself. क्योंकि आप खुद है अपने आप को। हाँ? दूसरे को बोलना ऐसा नहीं करने का, गलत है, ऐसा होएगा वैसा होएगा, प्रार्थना करो ये करो, मगर खुद के तरह था चलता है यार, प्रार्थना नहीं किया तो हाँ, चलता है, ऐसा नहीं किया तो चलता है। अरे वाह, be a good judge even for yourself. अपने आप के लिए भी एक अच्छा न्यायाधीश It बनिए, will help you. ये आपकी ही मदद करेगी। Don't spare yourself. अपने आप को माफ मत करिए, As you judge others, judge yourself. जैसे तुम दूसरों का न्याय करते हो वैसे अपने आप का भी करिए। Amen. Amen. Treat everyone equally that और way. सबको एक ही समान से बर्ताव करिए, That's very important. ये बहुत जरूरी है। This is one of the reasons many Christians are suffering. और यही एक कारण है, बहुत से विश्वासु अभी भी तकलीफ It's में not हैं। because of God. परमेश्वर के कारण नहीं, Not at all. बिल्कुल नहीं। God is not against, He is for us. प्रभु हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे लिए है। Jesus paid for everything. यीशु ने हर एक बात की भरपाई की है। Amen. Okay, Amen. now I want to close because we don't have much time, but समाप्त I want to करेंगे। finish this. But so, be a good judge for yourself. तो अपने आप के लिए एक अच्छे न्यायाधीश बनिए Be honest और ईमानदार रहिए, with yourself अपने आप से ईमानदार रहिए and with before God. और परमेश्वर के सामने भी। You know, many years back, बहुत साल पहले, you know, for some reason I got angry और कुछ कारण के लिए मुझे गुस्सा आ गया था, and I put the blame on God. और मैंने दोष परमेश्वर पे डाला। Later on, I repented. आगे चल के मैंने I माफी said, मांगी first I want to tell you, और मैंने कहा पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा, what I said about you is a lie. What I said about you is a lie. जो मैंने आपके बारे में कहा वो एक झूठ था, आपको जो दोष दिया मैंने, मैं झूठ बोला, and for that I receive forgiveness. और उसके लिए मैंने प्रभु से माफी मांगी। And secondly, और I दूसरा, want to declare, मुझे कहना है you are not that way. कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं है। You know, I spoke to myself और मैंने अपने आप से बात कि की, मैं झूठा हूँ और प्रभु सही है और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और सेकंड, और दूसरा, प्रभु ऐसा नहीं है
प्रभु अच्छा ही है, उसने ये सब नहीं किया है, मेरा खुद का गलती से हो गया है। See, I made it clear. देखिए मैंने बात साफ कर दिया। You know, the Bible says, और बाइबल कहती है, many don't know the quality of God. और बहुत से परमेश्वर के गुण को नहीं God जानते। says, come, let us reason together. प्रभु कहता है आओ हम बैठ के बातचीत चलो करें। बात करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। See, that's the way God is. देखिए ऐसा प्रभु है हमारा। Amen. Amen. You cannot just keep going. नहीं। God watches every step. प्रभु हर एक कदम को देखता है। We have to clear off everything. और हमें सब कुछ साफ करना है। Yes, Lord, I spoke lies. कि हाँ प्रभु मैंने ऐसे कहा था झूठ। आपको दोष दिया ना, मैंने झूठ बोला। ये मत बोलो मैंने दोष दिया क्षमा करो। अरे मगर तुम दोष दिया, उस सच बोला क्या झूठ बोला तुमने? तो कबूल करो मैं झूठ बोला, इसका मतलब प्रभु सच्चा है, मैं ही झूठा हूँ। Amen. Amen. Take up the responsibility. अपने जिम्मेदारी को लीजिए। Judge yourself rightly. और सही तरीके से अपना न्याय Don't find a करिए। way to escape yourself. और मार्ग मत ढूंढिए कि अपने आप को बचा ले, बहाना मत ढूंढिए। ऐसा मत सोचो मेरे से भी गलती हो सकता, हमसे गलती हो सकता है। Amen. Amen. Okay. So find out. तो इसलिए ढूंढिए Are you the one that caused the problem? कि क्या आप ही वो है जिसके कारण ये परेशानी है, Or you are under the attack of the devil? या फिर आप शैतान के हमले के नीचे है। दोनों चीज हो सकता है, तुम्हारा वजह से भी ये प्रॉब्लम है या डिमोनिक अटैक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग को सॉल्व करने पड़ेगा। Did you understand this? क्या आप इसे समझे? Is it you're holding some offenses of others in your heart? किसी के खिलाफ मन में आपने दोष भावना पकड़ी है, Just repent. और पश्चाताप Repent is करिए। not, asking, प्रभु please forgive God, please. ऐसा नहीं है। प्रायश्चित करना या पश्चाताप करना ऐसा नहीं है। If that kind of prayer will make you feel guilty after some time. और ऐसे प्रकार की प्रार्थना कुछ समय के बाद आपके मन में दोष लाएगी। हाँ, तो प्रभु Lord please forgive me, Lord please forgive me, Lord please, Lord please. तुमको मालूम भी नहीं प्रभु क्षमा किया क्या नहीं तुमको, फिर थोड़ी देर से तुम बाहर जाएगा, फिर वो गिल्ट फील आएगा, क्या मान प्रभु क्षमा किया क्या, मैंने बहुत गलत किया। See, you are feeling condemned. देखिए फिर आप अपने आप को दंडित करते हैं। Because when you're asking, you don't know whether he has given you. क्योंकि जब आप मांग रहे हैं तो आप जानते नहीं कि उसने आपको दिया है कि नहीं। It is receiving forgiveness. और ये क्षमा पाना है। Why? क्यों? It's paid for. क्योंकि उसकी भरपाई हो चुकी है। Your part is receiving. अब आपका काम है उसे स्वीकारना। You read in the Bible. आप बाइबल में पढ़िए। Okay, I'll just close with this because I don't have time. ज्यादा समय नहीं। 1 Corinthians 11:31-32. 1 कुरिन्थियों 11। If we would judge ourselves, अगर हम अपने आप का न्याय करें, we who believers हम कौन विश्वासु judge ourselves, अपने आप का न्याय करें, we should not be judged. तो हमारा न्याय नहीं होना चाहिए। Amen. Amen. देखो, हमने खुद को एक्सेप्ट किया, हमने गलती किया और हम ये रास्ता नहीं जान। I don't want to go in this direction. और मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना Yes, है। I have spoken against the church. हाँ मैंने कलीसिया के खिलाफ बात की है, पास्टर के खिलाफ बात की है, I did this, I did that wrong. मैंने कलीसिया को तोड़ा है, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, I receive forgiveness. तो मैं क्षमा मांगता हूँ। Dear Lord, I was wrong. हाँ प्रभु मैं गलत था, I want to change my way. अब मुझे अपने रास्तों को बदलना The Lord है। said, okay, fine. तो प्रभु कहेगा ठीक है, So I don't need to judge you. तो अब मुझे तुझे ताड़ने की या दंडित करने की जरूरत नहीं। Amen. Amen. तुम मैच्योर बच्चा हो गया, तुम बाप का फटका के लिए नहीं रुका, खुद सुधर गया। हेलो, Isn't it good? है ना ये अच्छी बात? Instead of waiting for the father to hit you, कि पिता हमें मारे इसका इंतजार करने के बदले if the बच्चा only सुधरिफाइज, it's good. अगर बच्चा ही अपने आप सुधर गया तो अच्छी बात है ना। Parents say, अरे वाह, very good. तो माता Very पिता good. कहेंगे अरे बहुत अच्छे I हैं, like that. और मुझे ये अच्छा लगा, पसंद You है। become mature. अब तुम बड़े हो You're चुके हो, understanding what your father doesn't like, और जो पिता को पसंद नहीं है वो तुम्हें समझ है, and you're changing your ways. और तुम अपने रास्तों को बदल रहे हो। Because if I beat you, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारूं, out of fear you may change this time, but next time again you will do. तो डर के कारण अब तुम नहीं करोगे, पर आगे चल के वो जरूर करोगे। But now you made your own decision. पर अब तुमने खुद ने निर्णय लिया Means है, you're understanding it is wrong. इसका मतलब तुम्हें इस बात की समझ है कि ये चीज You're गलत है, not changing because you fear my punishment, और मेरे सजा से तुम्हें डर है इसलिए तुम नहीं बदल but रहे हो, you're changing because you know my ways. पर तुम इसलिए बदल रहे हो क्योंकि तुम मेरे रास्तों को जानते हो। Hello, are you understanding this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं?
There are many things which I would like to tell you. बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, Deep mysteries. और गहरी रहस्य की बातें. Because when I read on the Facebook, it's many things are not real, right. क्योंकि जब मैं फेसबुक के पे कुछ बातें पढ़ता हूँ तो बहुत सी गलत बातें होती हैं. Now we don't have time. ज़्यादा समय नहीं है. Did you understand till here? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है? Okay, let's all stand up. हम सब खड़े होंगे.